नमस्कार दोस्तों। जानते हैं अपना प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ की उत्पत्ति एवं विकास। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो व्यक्तियों की इनहेरेंट यानी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करती है। यह मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई, हालांकि इसके दार्शनिक और ऐतिहासिक मूल प्राचीन काल में निहित हैं। जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति। मानव अधिकारों की अवधारणा नई नहीं है, इसके बीज प्राचीन सभ्यताओं, धर्मों और दर्शन में मिलते हैं। इसी में पहला पॉइंट है प्राचीन काल। ग्रीक दार्शनिकों जैसे कि सोक्रेट, प्लेटो, अरस्तु में प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ की अवधारणा थी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान सम्मान और कानून के समझ समानता पर जोर था। रोमन कानून में कुछ समान तत्व थे। इसी में अगला पॉइंट है धार्मिक परंपराएं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और कन्फ्यूशियन विचारधारा में मानवीय गरिमा, न्याय और करुणा के सिद्धांत मौजूद हैं। इसी में अगला पॉइंट है मध्यकाल और आधुनिक प्रारंभ। 1215 का मैग्ना कार्टा राजा की शक्ति पर सीमा लगाता था। 1889 का बिल ऑफ राइट, 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा ने आधुनिक मानव अधिकारों की नींव रखी। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। 19वीं शताब्दी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए, जैसे दास व्यापार पर प्रतिबंध और जिनेवा सम्मेलन 1864, जो युद्ध के समय घायलों की रक्षा करते थे। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ लेबर ऑफ नेशनल 1919 की स्थापना हुई, जिसने अल्पसंख्यक अधिकारों और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ सामाजिक अधिकारों पर काम किया, लेकिन यह व्यापक नहीं था। जान लेते हैं आधुनिक विकास के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 1945 तक चला था और नाजी अत्याचारों ने विश्व को झकझोर दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय संप्रभुता के नाम पर मानव अधिकारों का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि का प्रथम प्रमुख दस्तावेज है। इसके प्रस्तावना और अनुच्छेद 1, 55, 56 में मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार प्रसार का उल्लेख है। UN की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। मानव अधिकारों पर आयोग कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट 1946 एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में गठित हुई थी। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR 10 दिसंबर 1948 यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि की नींव मानी जाती है। 30 अनुच्छेदों वाली यह घोषणा नॉन ब्लेडिंग कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का दर्जा प्राप्त है। इसमें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, सिविल, पॉलिटिकल तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल दोनों शामिल है। इसे इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब जान लेते हैं विकास की मुख्य अवस्थाएं। डेवलपमेंट फेज, प्रथम चरण जो 1948 से 1966 तक चला था। 1966 में दो प्रमुख इंटरनेशनल कन्वेंशन अपनाए गए जो 1976 में लागू हुआ था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय आदि देता था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट ICESCR काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार आदि इसमें शामिल थे। इसके साथ ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है। ये तीनों दस्तावेज मिलकर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट कहलाते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा चरण जो 1960 के बाद चालू हुआ था, जिसमें विशेष संधियां शामिल है। UDHR के बाद 80 से अधिक संधियां और घोषणाएं बनी जो प्रमुख हैं। इसमें पहला है ICERD जो 1965 में बना, नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए।
CEDAW 1979 में बना महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए। CAT 1984 में बना यातना के विरुद्ध के लिए। CRC 1989 में बना बाल अधिकार के लिए। CRPD 2006 में बना विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए। ICPED जबरन लापता होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बना। अब जान लेते हैं इसका निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी से जन्मी और निरंतर विकसित हो रही है। UDHR ने जो नैतिक आधार दिया उसे कानूनी, संस्थागत और क्षेत्रीय रूप में मजबूत किया गया। हालांकि कार्यान्वयन में अभी भी कमियां हैं, लेकिन यह मानवता की साझा उपलब्धि है जो व्यक्तिगत गरिमा को राष्ट्र की शक्ति से ऊपर रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।